Assalamu alaikum to everyone. Welcome to our channel Be a Star in English Grammar. आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्लास 10th का जो प्रोज पोर्शन है आपको कम से कम कितना पोर्शन वो याद होना चाहिए, क्योंकि प्रोज पोर्शन से आते हैं टोटल 6 क्वेश्चंस, 6 पार्ट्स आते हैं। आपको करने होते हैं खाली 4 और हर पार्ट के होते हैं 3 मार्क्स, मीन्स टोटल होते हैं इस पोर्शन से 12 मार्क्स। क्योंकि अभी टाइम एग्ज़ाम के लिए कम है, ठीक है, अगर किसी को याद ये सारा पोर्शन ना हो तो कम से कम कितना पोर्शन याद कर ले। देखिए, पहली बात ये है जो आपको समझनी है वो ये कि 6 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और आपको करने होते हैं खाली 4, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें चॉइस बच जाती है 2 क्वेश्चंस की, ठीक है, कि जिन 2 क्वेश्चंस को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कभी भी एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चंस नहीं रखे जाते। मतलब ये कि हर एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन रखा जाता है, कभी भी 2 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से रखे नहीं जाते, ठीक है। तो ये आपको बात जहन में रखनी है। प्रोज पोर्शन में टोटल है आपकी जो प्रोज पोर्शन, उसमें टोटल 8 चैप्टर्स, ठीक है। तो जो घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड है, चैप्टर घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, वो आपको पहले छोड़ना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में जेके बॉस ने जो पेपर स्कीम निकाला था उसमें उन्होंने ये बात क्लियर की थी कि प्रोज पोर्शन में जो द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड है उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख ले, द चैप्टर द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड विल नॉट बी एवेलुएटेड इन द एग्जामिनेशंस, ठीक है। ये चैप्टर है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ये आपको करना नहीं है, ठीक है, यानी इसमें कोई क्वेश्चन वो नहीं रखेंगे। क्लियर हुआ? यहाँ तक आपको समझ आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप बचते हैं 7 चैप्टर्स। तो 7 चैप्टर्स में कम से कम हमें कितने चैप्टर्स लर्न होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप एक और चैप्टर छोड़ सकते हैं, कोई सा भी, यानी जो आपको याद ना हो, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑप्शंस होती हैं कि हमें खाली करने होते 4 क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो आपको छोड़ना है वो है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, और उसके बाद कोई एक चैप्टर भी आप छोड़ सकते हो। क्लियर है? क्योंकि हमारे पास क्या होती है, चॉइस होती है उसमें, ठीक है। देखिए, अगर आपकी टेक्स्ट बुक में प्रोज पोर्शन में 8 चैप्टर्स हैं तो ये वाला चैप्टर आपको नहीं करना, 8वां, ठीक है। इसके अलावा आप कोई एक चैप्टर छोड़ सकते हो, यानी जिसमें आपको मुश्किलात लग रही हो, ठीक है। जब आप वो चैप्टर छोड़ोगे तब भी आप जो है ना वो सारे क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि वो रखता है हर चैप्टर से एक ही क्वेश्चन, ठीक है। हर चैप्टर से रखता है वो एक ही क्वेश्चन प्रोज पोर्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप 2 चैप्टर्स कम से कम छोड़ सकते हो। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड वो तो करना ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई एक चैप्टर इनमें से छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होती है, ऑप्शन होती है, ठीक है। अगर 5 चैप्टर भी कर लो तब भी आपको ना वो सारे मार्क्स निकलेंगे, 12 मार्क्स आपको आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी सेफ साइड रहने के लिए आप 6 चैप्टर्स को, अगर किसी को याद है नहीं, यानी इंग्लिश के जो प्रोज पोर्शन उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको, ठीक है, तो वो कम से कम 5 चैप्टर्स याद कर ले, ठीक है। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड को छोड़कर बाकी जो रेस्ट ऑफ 7 चैप्टर्स है तो कम से कम वो 5 चैप्टर्स इसमें याद कर ले, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 चैप्टर्स आपको याद करने हैं, कम से कम आपको कितने करने हैं, 5 चैप्टर्स लर्न, ठीक है। सारे चैप्टर्स 8 चैप्टर्स लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या होती हैं, ऑप्शन होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक गाइडेंस थी किन के लिए, 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तक भी हम इंशाल्लाह ताला एग्ज़ाम तक हम गाइडेंस करते रहेंगे। सो टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।